Beta, class will start in 5 minutes, है ना? Waiting for others to join. Okay, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Sir, Shagra, you saying something, beta? यस सर. सर वो क्लास रिकॉर्ड कर लेना, वो किसी ने विजया कह रही थी. अच्छा, ठीक है. ओके. क्या बात, स्टूडेंट एब्सेंट है?
Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। पोल्यूशन भी चल रहा है, अदरवाइज जो चेंजिंग वेदर है ना, दैट्स थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग सा वेदर चल रहा है। यस आई होप अभी 2020 शुरू होंगे तो कुछ एनर्जी विल कम। ओके, ठीक है, बाइनोमियल करते हैं। और आपको अगर कोई टर्म 1 का चैप्टर कुछ करना हो तो मुझे बता देना ना, मैसेज कर देना। सिलेबस तुम्हारा ठीक ठाक ही चल रहा है। ठीक है बेटा जी। यस टेस्ट है, एक तो डाउट था। हाँ बोलो। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो बार बता दो। मैं तो टेस्ट भूल गया। 1 मिनट। सिर्फ एक ही डाउट है या बेटा और भी डाउट्स हैं? सर दो हैं। दो है, एक सेकेंड दो। हाँ जी, एफ डैश 1 पूछा है ना इसने? यस वन ना? यस तो बेटा जब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इंडिविजुअल का डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना? यस अब इंडिविजुअल के डेरिवेटिव में जो फर्स्ट वन है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो यस जाएगा? 1। वन और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। 2 से 2 कैंसिल। एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वेयर। और एक्स क्यूब बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, सर ऐसे होता रहेगा 100। है ना? एक्स क्यूब प्लस अप टू एक्स रेज टू पावर 99। हाँ जी, अब आप 1 डालेंगे तो ये सारी वैल्यूज मिलाकर जो है वो 100 बन जाएंगी। ओके सर ओके। ओके, कौन सा क्वेश्चन? सर वो प्रिंस क्या कहते हैं सेक्शन सी में। सर वो 19 सर इसका आंसर नहीं आ रहा था, पता नहीं सही आंसर नहीं आ रहा था, 2-3 बार ट्राई किया था। मतलब 2x 19 आना चाहिए ना सर, चेन रूल से सर वो आ नहीं रहा था प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से। चेन रूल से करेंगे तो क्या आना चाहिए? साइन सर साइन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वन साइन एक्स इंटू। स्क्वेयर प्लस हाँ सर 1 माइनस एक्स सर इंटू इंटू टू टू एक्स एक्स सर वो इंटू 2x नहीं आ रहा था मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल से। कितना आ रहा था फिर आपका? सर मेरा बस माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा था। ओके, मैंने इसका सॉल्यूशन डाला है क्या? नहीं ना? नो सर। सॉल्यूशन क्यों नहीं डाला है ना इसका? रुक जाओ, एक बार देखता हूँ बना भी है या नहीं। डेरिवेटिव्स,
एक सेकेंड हो गया। Just 1 minute. हम ऐसे देख लेते हैं ऐसे। हाँ नदीम, ये 11th का जो टेस्ट हुआ है उसका तुमने मुझे फाइल भी नहीं भेजी और सॉल्यूशन भी ग्रुप पर पोस्ट नहीं किया है। ठीक है, दोनों कर दो। ठीक है, सो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी जो है दिस इज cos ऑफ x प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन h। ठीक है जी। यस सर। हाँ जी सचित, क्या कह रहे हैं आप? cos a minus cos b। हाँ जी, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे। यस सर। तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो cos c माइनस cos d इज 2 sin ऑफ c प्लस d sin d माइनस c बाई 2, है ना? Yes. सो 2 टाइम्स ऑफ sin। हाँ सर, मुझे मिल गई मिस्टेक सर, आपने x प्लस एच का होल स्क्वायर लिखा है ना, मैंने x स्क्वायर हाँ, प्लस एच लिख दिया उसे। अच्छा 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 अच्छा। यस सर, अब तो हो ठीक है, जाएगा। हाँ बाकी सारे क्वेश्चन सेम धर्जे हुए चलते हैं। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाते ही एक यस तरफ सर। भी आपका sin h बाई h की फॉर्म आ जाएगी, है ना? एंड विल गेट योर आंसर। यस। चलो जी, फिर और कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? No, sir. ये टेस्ट का ये थोड़ा सा बेनिफिट रहता है ना, आपको कहीं पर जो मिस्टेक्स है वो यहाँ पर थोड़ा सा पता चलती है ना। अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी रहेगा। थोड़ा सा यू हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर स्लाइटली लेस एनर्जी टुडे, है ना? आई एम हैविंग स्लाइटली लेस एनर्जी, नॉट फीलिंग गुड, कोल्ड। लास्ट 1 वीक से ही प्रॉब्लम आ रही है। चलो जी, बाइनोमियल थ्योरम है ना। आई डिसाइडेड टू टेक दिस क्योंकि इसके साथ ना पीएनसी भी थोड़ा लिंक्ड है और फिर हम प्रोबेबिलिटी भी ले सकते हैं। एंड आई रिपीट दिस अगेन, है ना, हमारा सिलेबस काफी अच्छा चल रहा है। कोई और चैप्टर इफ यू वांट मी टू टेक, है ना, एज अ रिवीजन, जस्ट लेट मी नो ऑन दिस। फंक्शंस ले लेंगे। कौन सा? अच्छा फंक्शन, फंक्शंस। आप इतने टाइम से बोल रहे हैं। सर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ले लेना प्लीज। अच्छा, बानी पीएनसी की वीडियोस मैंने पोस्ट की हैं, वो देखी हैं आपने ऐसे? नहीं सर। ओके सर आप एक बार वापसी पोस्ट कर देना, मेरे पास है नहीं। ठीक है, पोस्ट ना, मुझे मैसेज कर देना आप इंडिविजुअली, मैं आपको भेज देता हूँ। ओके सर। चलो जी, बाइनोमियल थ्योरम में वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंशन की हम बात करेंगे, और एक्सपेंशन के साथ देन वी विल टॉक अबाउट यहाँ पर एनसीआर के जो कुछ फॉर्मूलाज हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले एक जनरल एक्सप्रेशन अगर हम बात कर रहे हैं ए प्लस बी होल क्यूब की, सो दिस इज योर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। आदित्य हंस बेटा आज क्लास नहीं है 10th की, है ना, आपने गलत ज्वाइन किया है। तो 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज दिस कम्स एज 3c0 a क्यूब b0 प्लस 3c1 a स्क्वायर b प्लस 3c2 a b स्क्वायर प्लस 3c3 b क्यूब। बानी आपको पता है ये 3c0 3c1 की हुई है ना यहाँ नहीं पे? सर, नहीं की हुई? नहीं ओके, सर।
तो मैं आपको बता देता हूँ। फैक्टोरियल पता है आपको बेटा? 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? नहीं सर अभी नहीं। नहीं पता? ओके। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना? दिस इज व्हाट इज 5 फैक्टोरियल। जब आप फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 5 फैक्टोरियल। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स से 10th के स्टूडेंट्स को क्या हो गया है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4C1, इसका मतलब है बेटा 4 फैक्टोरियल 4C1, दिस इज 4 फैक्टोरियल बाय 4 minus 1 is, this is by 1 factorial into 4 minus 1 factorial, ये मतलब होता है। ओके सर। ठीक है। सो इफ आई एम सेइंग 10C3, इसका मतलब है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 minus 3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। सिंपल वे में देखेंगे तो 10C3 का मतलब है 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं 10 फैक्टोरियल क्या होगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना? सिंपल सॉल्यूशन भी है, तो दिस यू विल बी यूजिंग इट। ठीक है। इसी में बेटा जब व्हेन आई एम सेइंग 5C1, ठीक है, 5C1 क्या होगा? 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज 5 into 4 factorial upon 1 into 4 factorial which is nothing but 5। तो ये याद रखें, कुछ टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। NC0 is 1, NC1 is n। ठीक है। ओके सर। NCR is equals to NCn minus r। ये तीन चीजें रख लें आप। ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू ओके सर। NCn and this is NCn minus 1। ठीक है। तो 10C3 जो है वो 10C7 की भी इक्वल है। ठीक है सर। ठीक है बेटा जी। ओके। यस सर। ठीक है। जब हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो बाइनोमियल का मतलब है टू टर्म्स, है ना? हम टू टर्म्स के एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं और फिर उस टू टर्म्स को जो है देन वी आर ओपनिंग अप इन दिस चैप्टर, है ना? इस चैप्टर में हम उसको ओपन करके भी आर सीइंग कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो एक जनरल फॉर्म में अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर है a प्लस बी रेज टू पावर n, तो यहाँ पर टू टर्म्स है मेरे पास a और b, उसकी पावर n है जिसको मैं ओपन अप कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है मेरे पास एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला आ रहा है ना? अगर मैं यहाँ पर बेटा देखूं तो मेरे पास, हम ना ये आइडेंटिटीज आज तक याद करते हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी रेज टू पावर 4, so this is 4C0 4C0 a रेज टू पावर 4 प्लस 4C1, a की पावर कम हो रही है, b की पावर बढ़ रही है ना? 4C2 a की पावर 2 b की पावर 2, 4C3 a की पावर 3 b a की पावर 1 b की पावर 3 and 4C4 b की पावर 4। this is nothing but a raised to power 4 plus 4 times a cube b plus 6 times a square b square plus 4 times a b cube plus b की पावर 4। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यस ये है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग है। कोई अगर इश्यूज हैं तो लेट मी नो, है ना? आई थिंक सर दोबारा बताओ। ओके। अगर मैं बात करूं बेटा a प्लस बी रेज टू पावर 5, ठीक है, तो मेरी जो टर्म्स आएंगी वो यहाँ पर तो 5C0, ठीक है, a की पावर 5 b की पावर 0 प्लस नेक्स्ट टर्म 5C1 a की पावर 4 b की पावर 1,
है ना, कोरिलेट कर पा रहे हो आप? यस सर। प्लस 5c2 a की पावर 3 b की पावर 2, 5c3 a की पावर 2 b की पावर 3। जो a और b है उनकी पावर मिलाकर जो वो टोटल 5 आनी चाहिए, ठीक है, वो मस्ट है। ईच टर्म शुड बी ऑफ डिग्री 5 प्लस 5c4 a b की पावर 4 प्लस 5c5 a की पावर 0 b की पावर 5। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर इज a रेज टू पावर 5, 5c0 तो 1 होता है ना हमारा, 5c1 कितना होता है 5, a4 इंटू b, 5c2, 5c2 इज 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऊपर 5 फैक्टोरियल है और नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है, तो ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज 10। 5c3 भी 10 होता है हमारा, 5c4, 5c4 is ncn minus 1 which is nothing but n, so this is 5ab raised to power 4 plus ab raised to power, sorry, plus b raised to power 5। हाँ जी, अब देखें कुछ कुछ समझ में आया? यस। तो कौन हेल्प कर रहा है? कारवी बेटा आपने गलत ग्रुप पे ज्वाइन किया है ना, आज 10th की क्लास नहीं है कारवी। ओके, 6 वाला ले लें फिर। भाई बताओ फटाफट, क्लियर है या नहीं? क्लियर है। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा में बात जमेगी नहीं ना। तो a प्लस बी रेज टू पावर 6, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? 6 ए रेशो 0, पर 6 बी रेशो पर 0। हाँ बस, है ना, प्लस 6c1 a5b प्लस 6c2 a की पावर 4 b की पावर 2, 6c3 a क्यूब b क्यूब, 6c4 a स्क्वायर b4, ठीक है, 6c5 a b5 प्लस 6c6 a0 एंड b6। इसको जब आप ओपन करेंगे तो व्हाट यू आर गेटिंग इज a6 प्लस 6a5b प्लस a और b की पावर तो बहुत इजी है ना, a की पावर रिड्यूस होती जा रही है, b की इंक्रीज होती जा रही है बेटा, ठीक है। 6c2, तो 6 इंटू 5/2 दैट इज 15, a4b2, 6c3 है ना, दैट इज 20, a क्यूब b क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर b4 प्लस 6 ab5 प्लस b रेज़ टू पावर 6। डन। यस। अब इसमें ना कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर बेटा a क्यूब का कोफिशिएंट क्या था 1, यहाँ पर ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, ठीक है। अगर मैं a रेज़ टू पावर 4 की बात करूंगा तो ये 1 तो यहाँ पर आ गया, ये जो 4 है दिस इज 1 प्लस 3, ये जो 6 है दिस इज 3 प्लस 6, 4 है दिस इज 1 प्लस 3, और ये जो 1 है ये डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। अगर 5 में बात करूंगा मैं तो ये जो 1 है ये डायरेक्टली यहाँ पर आया, है ना,
1 plus 4 is 5, 4 plus 6 is 10, 6 plus 4 is 10, 4 plus 1 is 5, ये 1 डायरेक्टली यहाँ पर है ना, 6 के कोफिशिएंट में 1 यहाँ पर आ गया, उसके बाद 1 plus 5 is 6, 5 plus 10 is 15, 10 plus 10 is 20, 10 plus 5 is 15, 5 plus 1 is 6 and this 1 here. ठीक है, हम कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, हम वैसे भी निकालते हैं ना, 60, 61, 62, उसी से ही निकालेंगे। बट ये जो चार्ट बन रहा है हमारा, इसको पैस्कल ट्रायंगल बोलते हैं, और ये आगे थोड़ा सा यूज होगा, तो इसलिए मैंने आपको यहीं इसी स्टेज पर बता दिया। ठीक है, पैस्कल ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर हम कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट्स, अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर देखेंगे तो उसमें कोफिशिएंट्स क्या है हमारे पास, 1 2 1। a प्लस बी होल क्यूब, उसमें कोफिशिएंट हो जाएंगे 1, 1 plus 2, 2 plus 1 and 1. Then next will be 1, 4, 3 plus 3 is 6, 4, 1. Then will be 1, 5, 10, 10, 5, 1. है ना, this is called as Pascal's triangle. इसकी खाली यहाँ पर नहीं, वैसे भी काफी यूटिलिटीज हैं, बट उन पे हम अभी फोकस नहीं करेंगे। ठीक है जी, डन। Kushagra, let us know once copied. Okay, everyone copied on this? चलो जी, इसको एक जनरल फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं फिर, है ना। दिस इज जनरल एक्सपेंशन, जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन, a plus b raised to power n. Okay, so this is your nc0 a raised to power n, b0 nc1 a raised to power n minus 1, b raised to power 1 plus nc2 a raised to power n minus 2, p raised to power 2 plus so on. अगर बीच में बेटा मैं एक कोई टर्म ले रहा हूँ, लेट्स से NCR, तो बताओ साथ में क्या आएगा, a raised to power n minus r, b raised to power r, ठीक है, प्लस so on, and this is NC n minus 1 a raised to power 1, b raised to power n minus 1 plus NCN a0 b raised to power n, है ना। इसको लिख लें। इसमें बता सकते हैं टोटल कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स, फिर से चेक करें, n plus 1 है ना। तो फर्स्ट हमारी जो ऑब्जर्वेशन है,
है ना, 0 से लेकर n तक जा रहा है ना, सी एन सी 0 से n सी n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1. nc2 ये कौन से नंबर की टर्म है बेटा? थर्ड 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 टर्म. और ये वाली कौन से नंबर की टर्म होगी फिर? एंड r+1. r+1th टर्म. ठीक है. जनरल टर्म फॉर एक्सपेंशन. ठीक है, हम rth टर्म नहीं लेते हैं जनरल टर्म में ना, हम r+1th टर्म लेते हैं, तो वो इजी रहता है हमें याद करना. r+t r+1 इज ncr. हाँ, ncr a⁻n−r b⁻r. ये हमारी जनरल टर्म हो गई. थोड़ा जूम आउट कर सकते हो? Zoom out, okay. ठीक है, ये जनरल टर्म फॉर एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? फॉर एक्सपेंशन ऑफ a+b⁻n की बात कर रहे हैं हम, है ना. अगर यहीं पर मैं बेटा जनरल टर्म फॉर a-b⁻n की मैं बात करूंगा, ठीक है, तो जब आप माइनस लेते हैं तो माइनस के केस में हो क्या रहा है, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ना, a+-b⁻n ऐसे लिख के एक्सपेंड कर सकता हूँ. फिर होगा क्या, जब b की पावर इवन होगी तो वो हमारा पॉजिटिव टर्म होगा, और b की पावर ऑड होगी तो वो हमारा नेगेटिव टर्म होगी, है ना. तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव लूंगा तो यहाँ पर जहां पर भी b की पावर ऑड है वहां पर मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, है ना. और ऐसा इसकी जो, बताना. हाँ जी, a-b⁻n की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बेटा जो जनरल टर्म है ना हमारी, जनरल टर्म दैट विल बी, मैं अभी इसमें बताता हूँ एक्सपेंड करके, है ना, -1r and rest all will remain same, that is ncr a⁻n−r b⁻r. एक बार लिख लें, मैं फिर बताता हूँ आपको. तो ये जो होगा बेटा a-b⁻5, आई एम सेइंग इसको a+b⁻5 की तरह ही ओपन करें, है ना. तो इसको जब ऐसे ओपन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 5c0 a⁻5 प्लस 5c1 a⁻4 माइनस b⁻1 प्लस 5c2 a⁻3 माइनस b⁻2. ऐसे ही आएगा ना बेटा. यस. तो इसका मतलब क्या है, जब जब b की पावर नेगेटिव होगी, सॉरी b की पावर ऑड होगी तो वो टर्म हमारी नेगेटिव हो जाएगी, है ना. तो इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा a⁻5 माइनस 5a4b प्लस दिस इज 5c2 इज 10 a³ b² माइनस 10a² b³ प्लस 5ab4 माइनस b⁻5. ऑल्टरनेट हो जाएगा, वो प्लस माइनस ऑल्टरनेट में आएगा. और वो यहाँ पर है ना, अगर r ऑड है, तो -1r
जो है वो ऑड हो जाएगा और -1 की ऑड पावर में वो मुझे पूरी टर्म नेगेटिव दे देगा। ठीक है, जनरल टर्म समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. सर वो टर्म r+1 में होनी चाहिए। हाँ सॉरी, TR+1। चलो कुछ और फॉर्मूलाज हैं वो हम आगे जैसे सॉल्व करेंगे तो उसको हम लेते चलेंगे। ओके रेडी, आप चैट बॉक्स से रिप्लाई करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन फॉलोइंग एक्सपेंशन। 17x minus 15y raised to power 13। हाँ जी चैट बॉक्स में ना फटाफट। हाँ जी सचिन, वेरी गुड। हाँ जी अमिता। श्रेया भाई इतना इजी क्वेश्चन है, क्या हुआ मानिए आपका भी आंसर नहीं आया? नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स हमने ऊपर लिखा है ना, इज n+1। n इज द पावर, पावर कितनी है हमारी 13 है, सो दिस इज 13+1 और 14, दिस आर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना? ओके number of terms, let's say I'm interested in 1 plus x square minus 2x raised to power 15। हाँ जी वेरी गुड सचिन। हाँ जी कुशाग्रा, मीता। ठीक है, ऐसा यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 3 टर्म है, 3 टर्म्स में हमें फॉर्मूला पता ही नहीं। पढ़ भी चैप्टर हम बाइनोमियल रहे हैं, क्यूबिक क्यूबिक का थोड़ा कुछ पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, अंदर वाली टर्म रेज टू पावर 15, so this becomes 1 minus x raised to power
30। अगर पावर हमारी 30 है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 30 + 1। ठीक है जी। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, अब एक्सपेंशन में आप एक चीज और नोट कर लें, दैट इज जो हमने किया है a + b² का जो आपने एक्सपेंशन लिया है बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हमने एक्सपेंशन लिया है, दीज आर सम ऑफ द टर्म्स, है ना, यहाँ पर सारा जो है सम ऑफ द टर्म्स आ रहा है, ये दीज आर द सम ऑफ द टर्म्स आर देयर। तो ये जो सम ऑफ द टर्म्स है, क्या हम इसको जो है समेशन की फॉर्म में कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम? सो दिस इज समेशन, है ना, हमारा जो r है that is going from 0 till n, and then this is NCR a⁻n−r b⁻r। ठीक है, this is the short form of representing expansion for a + b⁻n। ठीक है जी। यस सर। क्या हो गया अभी कुशाग्र, आपकी भी एनर्जी डाउन लग रही है आज, थोड़ा कम समझ में पता आ रहा नहीं। है या वैसे ही? नहीं सर वैसे। अच्छा, ठीक है, अगर मुझे एक्सपेंड करना है बेटा 1 + x, ठीक है, raised to n को, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, a मेरा जो है वो 1 हो जाएगा, b जो है वो x हो जाएगा। अगर a 1 हो गया तो a जो है वो मेरा काउंट में ही नहीं आएगा, है ना। तो इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे हम? विल राइट दिस एज nc0 + nc1x + nc2x² + nc3x³ + up to nc10, n is ncn x⁻n। ये एक्सपेंशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, बस यहाँ पर है ना, वी हैव टेकन a as 1 and b as x, और अगर मैं यहाँ पर 1 - x ले लेता हूँ तो दिस बिकम्स nc0 + nc1x - x, है ना, तो दिस बिकम्स माइनस, ये माइनस प्लस जो है वो ऑल्टरनेट में आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्वेश्चन यस वापस ले लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ फोर माइनस 2x⁻20 plus 4 + 2x⁻20।
हाँ जी सचित, वेरी गुड। कुशाग्र आपका गलत हो गया है। श्रेया इट्स नॉट करेक्ट। बेटा दोनों में सेम सेम टर्म्स आ रही हैं और कुछ टर्म्स जो है वो आपस में कैंसिल आउट भी हो रही हैं, तो इनफैक्ट आपका आंसर 21 से कम होगा। हाँ जी कुशाग्रा करेक्ट। हाँ जी, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बेटा हमारे पास 21 टर्म्स होंगी, 21 टर्म्स। और क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना वो ऑल्टरनेट में होंगी। यहाँ पर भी 21 टर्म्स होंगी बट सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, है ना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों टर्म्स ए बी और ए बी जो है वो सेम सेम है, तो जब आप उनको ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली टर्म्स है ना, ये ऐसे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। एंड इन रिजल्ट व्हाट यू विल गेट इज 11 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर जब आप एक्सपेंड कर रहे हैं बेटा, तो दिस विल बी योर NC0 4 raised to power 20 minus NC1 4 raised to power 19 and 2x raised to power 1 plus NC2 4 raised to power 18 2x raised to power 2 minus n ना लेकर ये 20 होगा ना हमारा, 20 20 and 20 C3 4 raised to power 17 and 2x raised to power 3 plus so on। और दूसरी टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आएंगी हमारी टर्म्स, बट सारी की सारी पॉजिटिव आएंगी। तो यहाँ पर आपका जो है ऑल्टरनेट में जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स है ना वो कैंसिल आउट हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। तो आपके पास जो बचेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव वाली टर्म्स बच रही हैं, और वो भी 2 टाइम्स बच जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो दिस टर्म्स विल गेट कैंसिल आउट। Number of terms is 11। अगर इवन है तो यहाँ पर 11 होगा, ऑड है ठीक है तो वो n+1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप जनरल फॉर्मूले के फॉर्म में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो यू विल से दैट a plus b raised to power n plus a minus b raised to power n will have n/2 plus 1 terms if n is odd, n is even, and n+1/2 terms if n is odd। ठीक है जी, एग्रीड। Yes. यस सर। ओके, फाइंड फोर्थ टर्म, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। इन एक्सपेंशन ऑफ x minus 2y raised to power 12। फोर्थ टर्म छोड़ो, पहले हम जनरल टर्म की बात करेंगे। तो जनरल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, TR+1 इज इक्वल्स टू NCR a raised to power n-1 n minus r n minus 2y raised to power r r। और यहाँ पर n जो है वो 12 है, तो 12 लिखेंगे यहाँ पर हम, है ना 12।
ये हमारी जनरल टर्म है। अब मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है, तो आर की क्या वैल्यू डालनी चाहिए? 3 3। तो बस, है ना, फॉर फोर्थ टर्म let r is equal to 3. Therefore t4 is 12c4 x raised to power 9 and minus 2y raised to power 3. 12c3, sorry. So minus 2 raised to power 3, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन हमारा बाहर आ जाएगा, दिस इज -8. 12c3 is 12 into 11 into 10 upon 3 into 2 into 1 into x raised to power 9 and y raised to power 3. 3 2s are 6. This is 2. So 16 11s are 176. So minus 1760 x 9y cube. This is my final answer. Note कर ले इसे. शागरा, let us know बेटा, है ना. Okay, sir. फिजिक्स के चैप्टर का क्या हाल है अभी? ये प्रेजेंट चैप्टर कब खत्म होगा? सर सर बस होने वाला है वो, सर होने ही वाला है। होने वाला है, और फिर ग्रेविटेशन दो स्टार्ट होगा, है ना. करने सर रोटेशन स्टार्ट। सर रोटेशन स्टार्ट होएगा, अभी कोलिजन चल। अच्छा, फिर रोटेशन स्टार्ट होगा, ठीक है. तो नेक्स्ट सर संडे रोटेशन में लाइक सेंटर ऑफ मास कर रखा है, उसके बाद को, उसके बाद वाला. यस सर। और भाई नेक्स्ट संडे का बताएं. यू वांट कि संडे टू संडे हम वो जो 14-15 चैप्टर है वो स्टार्ट करें, या फिर टेस्ट ही रखने हैं आपको फिजिक्स में? हाँ सर, हाँ सर जी. ग्रेविटेशन तक नहीं आ रहा क्या, मतलब टर्म वन में? टर्म 1 में हाँ ग्रेविटेशन तक आ रहा है, बट अगर आप सोच रहे हैं कि टर्म 1 हो जाएगा उसके बाद टर्म 2 के चैप्टर्स कवर हो जाएंगे सारे, तो बाद में कर लेंगे फिर हम, ठीक है, दिसंबर में कर लेंगे. तो अभी टेस्ट रख लेते हैं बस संडे टू संडे, ठीक है. स्टार्टिंग वाले सर चैप्टर्स के मेरे टेस्ट तो रख लेते टर्म हैं. 1 के टेस्ट हो ही गए, लाइक मेरी टर्म 2 स्टार्ट हो गई है। वैसा मेरा टर्म 2 स्टार्ट हो गया है तो फिर ऐसे तो ग्रेविटेशन का टेस्ट ऑलरेडी लाइक हो चुका है। ओके. तो फिर क्या करें? टर्म 2 का वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर जो है वो हम कर सकते हैं संडे टू संडे. यस सर। चलो फिर ऐसा करेंगे, सर बीच आप में इस संडे टेस्ट रख लो, उसके बाद स्टार्ट कर इस संडे लेना। तो टेस्ट ही है लॉज ऑफ मोशन का. फिर ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा तो उसका ग्रेविटेशन का टेस्ट रख लेंगे. इन बिटवीन हम जो है ये वेव्स ऑसिलेशन है ना, थोड़े से छोटे चैप्टर है और इजी चैप्टर है, तो वो उनको हम कवर कर लेंगे. सर मैकेनिक्स का है वो भी? वेव एंड ऑसिलेशन यस सर। मैकेनिक्स का तो नहीं है, मतलब दे आर सेपरेट चैप्टर्स आर देयर. जो आपने साउंड वेव पढ़ी होगी ना. यस सर। यस सर 9th में। हाँ बस बस बस, तो साउंड वेव की तरह ही है. साउंड वेव जो है आपका जो है इज 5% है ना, बट उसी फॉर्म पे है. These are mechanical waves what we are talking about ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं, बट मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके ओके सर। ओके. चलो एक क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप सभी आंसर करेंगे. एंड लेट्स सी इफ एनी वन ऑफ यू कैन डिकोड इट. फाइंड 13th
term in the expansion of 9x minus 1 upon 3 root x raised to power 18. If required, you can use calculator, है ना, थोड़ा सा लास्ट में जाकर कैलकुलेशन है, not very intensive but still calculator will make it fast. सैटरडे को क्लास 3 o'clock रहेगी ना, 3 to 4:15. थोड़ा अजीब आ रहा है। अजीब ही आंसर. नहीं, वैसे अजीब नहीं आ रहा था, नंबर ही आ रहा है। हाँ, x के कोफिशिएंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यस सर। मतलब x की टर्म्स Sir, कैंसिल 9 हो to जाएंगे. the power 6.
पूरा आंसर ही सर उतार उसको दिया। आगे सिंप्लीफाई करना है 9 to the power 6 को। मेरे पास जो आंसर है एक्चुअली बेटा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। सर मेरा गलत है। हाँ जी सही है कुशाग्र आपका। ओके। आप 9 की पावर में ही देते बेटा, आई कैन मेक आउट है ना करेक्ट है या नहीं। हाँ जी पानी करेक्ट है आपका। ओके सर। बाकी सबका आंसर आया है। Just a minute, please. हाँ जी बेटा। श्रेया सचेत आंसर। I have seen. हाँ जी सचेत आपका गलत है। मान्य करेक्ट। श्रेया आपका छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर टाइपिंग एरर है। सचेत आपने यही लिखा था बेटा 13 टर्म। पहला आंसर यही आया था, लेकिन सर ये तो फर्स्ट टर्म के साथ ऐड हो जाएगा तो 13 टर्म लेना होगा। नहीं समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं आप। सर ये तो एक होल नंबर आएगा ना, और फिर वो फर्स्ट वाले टर्म। अच्छा नहीं, ओके समझ आया। ठीक है भाई, एक जनरल टर्म जो है उसका हमने पहले फॉर्मूला लिखा, फिर उसमें r को 12 डाला तो हमारे पास 13th टर्म आ गई। अब ये जो 13th टर्म है इसमें देखेंगे तो -1 की पावर 12 है, दैट इज सेपरेट है ना। उसके बाद 18c 12 is there, 18c 12 is there, and then 9 raised to power 6 is there, 1/3 raised to power 12 is there, and then x की पावर 6 है हमारे पास और √x की पावर 12 है ना। तो ये टर्म्स तो आपस में कैंसिल हो गई, ये टर्म भी आपस में कैंसिल हो गई। -1 की पावर 12 ये 1 होता है, ये भी कैंसिल हो गया। तो मेरा आंसर सीधा क्या हुआ 18c12 हो गया मेरा आंसर है ना। सिर्फ 18c12 है जो आपको फाइंड करना था। ठीक है ना। So this is 18, 17, 16, 15, 14, 13 upon 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, 5 3s are 15 and 6 3s are 18 and this is 8. बस इनका प्रोडक्ट फाइंड करें, you will get your answer. Final answer is coming 18564. ठीक है जी। अब एक देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ना, मैं थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि इसमें और इंटरेस्टिंग क्या चीजें हैं ना। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी जो क्लास रहेगी 90% एनसीईआरटी होगा, बट 10% थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीजें से जो है ना आई विल टेक दैट। अगर मैं a प्लस बी रेज टू पावर n था बेटा हमारा है ना, इसके अंदर a को 1 डाल दूं और b को भी 1 डाल दूं है ना, तो मेरा एक्सपेंशन क्या होगा, मेरा एक्सपेंशन होगा nc 0 a की पावर n b की पावर 0
तो वो तो क्या हो जाएगा 1 की पावर n 1 की पावर 0, तो वो तो 1 ही हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है Yes. ये वाला फैक्ट, है ना, इंटू 1 की पावर 0, फर्क ही नहीं पड़ता 1 की क्या पावर ले रहे हैं। तो मेरे पास आंसर यहाँ पर क्या आएगा बेसिकली, NC0 प्लस NC1 NC1 plus प्लस NC2. NC2 प्लस NC3 प्लस सो ऑन NCN, है ना। और 1 + 1 तो 2 होता है, तो दिस इज 2 रेज टू पावर n। देखो कितनी अच्छी डेरिवेशन आई है ना, और बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है, अमेजिंग सा रिजल्ट है। मतलब अगर मैं बात करूं 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस अप टू 10C10, तो ये किसके इक्वल होगा, 2 raised to power 2 रेज टू पावर 10। ठीक है, कई बार क्वेश्चन, अच्छा पहले इसी में थोड़ा सा और ले लेते हैं। अगर मैंने a को 1 डाला बेटा, b को -1 डाला, ठीक है, या फिर यहाँ पर पावर 10 ले लेते हैं ना, उसमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है, n में ना थोड़ा सा झंझट सी लगती है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 10C0 माइनस माइनस 10C1 प्लस 10C2 माइनस 10C3 प्लस 10C4 माइनस 10C5, है ना, सो ऑन, और लास्ट में 10C10। ये वाली वैल्यू कितनी है, 0. 0। तो नेगेटिव टर्म को अगर मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊं, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आ गया 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C5 प्लस 10C7 प्लस 10C9, दिस इज 10C0 प्लस 10C2 प्लस 10C10। समझ में आ रहा है ये। अगर ये पूरी वैल्यू बेटा 2 रेज टू पावर 10 है, इसमें से आधी वैल्यू जो है दूसरी आधी वैल्यू के इक्वल है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 raised to power 9. हाँ, दिस इज 2 रेज टू पावर 10/2 एंड दिस इज 2 रेज टू पावर 10/2, मतलब आधी वैल्यू ये हो जाएगी, आधी ये हो जाएगी, और दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 9, है ना। तो ये जो हमारे पास अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं, इसको अगर आपको लिखना है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू NCN, दिस इज 2 रेज टू पावर n, एंड NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 so on is equals to NC1 plus NC3 plus NC5 NC7 so on, this is 2 raised to power n minus 1। Kushagra, let me know once copied. copied. Copied? Okay, very good. Yes. So if I'm talking about find value of summation r equals to 0 till 10, and this is 10CR c raised to power r। ओके, ये इस घटिया सी फॉर्म को जब आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 10C0 into 3 raised to सीरीज, हाँ जी बताओ एक बार फिर से सचिन, पहली टर्म क्या होगी, 10C0 into 3 raised to power 0. इंटू 3 रेज टू पावर 0 प्लस 10C1 10C1 3 रेज टू पावर 1 प्लस 10C2 3 रेज टू पावर 2 प्लस अप टू
NC10 3 raised to power 10 है ना। यस अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें 10C0 A raised to power 0 A raised to power 10 B raised to power 0 10C1 A raised to power 9 B raised to power 1. So what can you make out here? A is equals to 0. A 0 है श्योर, फिर से देखो A is equal to 1. A is 1 and B is equals to 3. 3. तो ये जो हमारा 10C10 है A raised to power 0 B raised to power 10 है ना, ये किसके इक्वल था A plus B raised to power 10। 1 तो ये plus वाली 3. वैल्यू हाँ 1 plus 3 raised to power 10 और 4 raised to power 10। समझ में आया सबको? यस और दोबारा बता दो। बेटा यहाँ पर जो मिसिंग है ना, वो मिसिंग है इसके बीच में यहाँ पर टर्म घुसनी चाहिए। कौन सी टर्म थी? ये लिखा जाना था 10C0 1 raised to power 10 3 raised to power 0 प्लस 10C1 into 1 raised to power 9 3 raised to power 1 प्लस 10C2 1 raised to power 8 3 raised to power 2। तो कंपेयर करो ना 10C2 A raised to power 8 B raised to power 2। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? यस सर। 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, और 1 की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर तो वही रहेगा। यस सर यस। ठीक है, और ये किसके इक्वल है भाई? ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, ये डायरेक्ट एक्सपेंशन है ना। किसका एक्सपेंशन है? 1 plus 3 raised to power 10 का एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का फॉर्मूला यही तो किया हमने। यस सर। ओके सर समझ आ गया ना समझ में? यस सर। ये आईटी मेन का क्वेश्चन था इस साल का। सर ये हाँ, और लेकिन ये शायद एग्जाम्पलर में भी गिवन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। एग्जाम करके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेन के, लेकिन वो 90s के ही हैं सर, मैंने नोटिस किया। तो अब जितने जो भी है वर्ड एग्जाम्पलर टू में वर्ड नहीं आते, लेकिन उसी लेवल पे आते हैं बेटा। अच्छा ओके सर। केमिस्ट्री तो वही है पूरी, है ना। केमिस्ट्री में जो Yes, है, sir. जो कंपटीशन के जो टॉपर्स होते हैं वो सिर्फ यही बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी को 3 बार 4 बार पढ़ लें, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। सिर्फ ये है कि आपका सीबीएसई स्कूल में जो है वो ऊपर ऊपर से मेन पूछते हैं, कंपटीशन में एनसीईआरटी का ही, बट थोड़ा सा इन डेप्थ चले जाते हैं। छोटी छोटी जो चीजें लिखी हैं, पॉइंट लिखी हैं, वो भी पूछ लेते हैं वो। हो गया ये? सर एक मिनट। सर हो गया। Find value of, let's say if I'm talking about 103 raised to power 4। ठीक है, तो ये 8th क्लास में आपको याद है आपने किया हुआ है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ 102 का स्क्वायर, है ना। फिर आप वहाँ पर स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे होते हैं, यहाँ पर आपको बाइनोमियल की आइडेंटिटी लगानी है। तो यू विल से दिस इज 100 plus 3 raised to power 4, and then you start 4C0 100 raised to power 4 plus 4C1 100 raised to power 3 into 3 raised to power 1, 4C2 100 raised to power 2 3 raised to power 2, 4C3 100 raised to power 3 3 raised to power 1 3 raised to power 3, 4C4 3 raised to power 4। ठीक है जी, यस सर। बस वही है ना, बच्चों वाला काम है, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा।
है ना. 4c2 is 6, 6 into 9 is 54, and this is 4 into 27, that is 108, and plus 81. इनको सबको ऐड करेंगे, you will get your answer. The answer is 8, 1, 32, sorry 12, 2, 1 and 6. अभी क्या किया मैंने? So this is 8, 0, 5, 5, 2, 1, 0, 1. This is the answer. ठीक है, ये एनसीईआरटी में है तो मुझे ये फालतू क्वेश्चन लेना पड़ा, बट आई एम श्योर आप आगे कर सकते हैं. और आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें पावर जो है वो आपको शायद 6 पावर पे भी मिल जाएगा, है ना. लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी यूटिलिटी है. अगर मैंने आपसे पूछा फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.997 रेज़ टू पावर 10. अब मैं इसकी अगर आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछूं कितनी है? 1 minus 0.0. हाँ जी. -0.00. तो अब आप देखो, है ना, इसको मैंने 1 माइनस 0.003 लिया है रेज़ टू पावर 10. इसको मैं ले रहा हूँ 1 माइनस 3/1000 रेज़ टू पावर 10. दिस इज 10. स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म क्या होगी? 10c0, ठीक है, माइनस 10c1 इंटू 3/1000 प्लस 10c2 इंटू 3/1000 का स्क्वायर, है ना. यही टर्म्स आएंगी. माइनस एग्री कर रहे हैं सब? Yes. अरे कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो जाएगी? ना ना, सुन तो लो. अप्रोक्सीमेट पूछा है बेटा, उसने एक्यूरेट तो पूछा नहीं. अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1 बिलियन है यहाँ पर. तो ये सोचो डेसिमल में कितनी छोटी सी चीज आ गई. अब Yes. अप्रोक्सीमेशन में आप बिलियंथ डेसिमल पे थोड़ी ना जाएंगे, है ना. Yes. यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1 मिलियन है, तो ये तो 5th 6th डेसिमल पे जाकर जो इफेक्ट देना शुरू करेगा, है ना. कहने का मतलब ये है दिस विल बी प्लस 0.0000, है ना. और फिर जो है कुछ टर्म आएंगी हमारे पास यहाँ पर. तो जब अप्रोक्सीमेट की वैल्यू कर रहा है तो यही दो तो हमारे पास इफेक्टिव होंगी, है ना. Yes. पहली Yes, टर्म sir. कितनी है? 10c0 इज 1. 1 And माइनस, एंड 10c1 इज 10 into 3 3/100. 100, है ना. So this is 1 minus 0.03, which is 0.97. गूगल से चेक करो कितना आ रहा है आंसर. Yes, sir. 0.9704. ऐसी है. है ना. तो अप्रोक्सीमेट हमारा बिल्कुल मतलब काफी एक्यूरेट है अप्रोक्सीमेशन में, है ना. कॉपी कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. सर इसे हम डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं. हाँ, डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं. Okay. डेरिवेटिव्स लोगों को थोड़ी सी इश्यू आते हैं, बट डेरिवेटिव इज बेस्ट टू फाइंड वैल्यू. Yes, sir. ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फाइंडिंग वैल्यू में. Which one is greater? 1.1 raised to power 10,000 or 1000.
ठीक है, 1000 को तो कुछ नहीं कर सकते ना, बट 1.1 रेज टू पावर 10,000 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दिस इज 1 + 1/10 रेज टू पावर 10,000। दिस इज इक्वल टू 10,000 C0 प्लस 10,000 C1 into 1/10 raised to power 1 plus 10,000 C2 1/10 raised to power 2 plus so on. ये वैल्यू देखेंगे, दिस इज 1 प्लस दिस इज 10,000/10 that is 1000 plus so on. So this is 1001 1001 plus so on, है ना? So this value is definitely greater than 1000. Yes, sir. ठीक है, ये छोटा सा यूसेज किया हमने। तो तीसरी वाली वैल्यू तो 1/100 ही तो है। तीसरी वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। अच्छा, मेरे को तो प्रूव करना था ये 1000 से बड़ा है, मेरे को यहीं पर प्रूव हो गया 1000 से बड़ा है। अगर मुझे प्रूव करना Yes, होता sir. 1010 से बड़ा है तो फिर मैं तीसरी वैल्यू भी देख रहा होता ये कितनी आ रही है। ओके। ठीक है जी, कपिल। Yes, sir. ये आपका ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। आप चाहें तो इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI से भी प्रूव कर सकते हैं, और यू कैन प्रूव इट बाय बाइनोमियल आल्सो। अगर बाइनोमियल से आपको प्रूव करना है तो ऑलवेज, है ना, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और एग्जाम्पल में मिलेंगे, हर एक में आपको जो है इस चीज को एक्सपेंड करना है और इस टर्म को देखते हुए करना है ना। तो मोस्टली जो है दिस इज 9 raised to power n plus 1 है, इसको यू विल राइट इट डाउन एज 1 + 8 raised to power n plus 1, है ना, इस फॉर्म में आपको लिखना है, एंड देन यू विल एक्सपेंड इट। ठीक है, तो ये जो 8 है एक्चुअली में ये 8 जो है ना, ये इसको देखते हुए नहीं आएगा, ये 8 जो है इसको देखते हुए आएगा, इसका फैक्टर देखते हुए आएगा, डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 64 है, उसको देखते हुए यहाँ पर 8 आएगा। और हमारे सिलेबस में जितना है वहां पर जो है दिस इज ऑलवेज 1 प्लस टर्म की फॉर्म में है ना। अगर यहाँ पर कुछ होता 6 raised to power n plus 1 तो आप इसको ब्रेक करते 1 + 5 में, तो 1 + 8 की फॉर्म में जब आप इसको ब्रेक कर रहे हैं तो आपके पास क्या टर्म आ रही है? टर्म पहली टर्म क्या होगी? n plus 1 C0 n + 1 C0 plus n + 1 C1 into 8 plus n + 1 C2 into 8 square n + 1 C3 into 8 cube plus so on। ठीक है, so this term will become 9 raised to power n plus 1 is equals to, this term is n + 1 C0 is 1 1 plus this is n + 1 C1 is n + 1 into 8 plus यहाँ पर हर टर्म से 8 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम, अंदर बचा है हमारे पास n + 1 C2
plus n+1 C3 into 8 plus so on, है ना? So this is 9, n+1 is 1 plus 8n minus 8, sorry, plus 8 plus 64 into some constant k. So this is what I'm getting, है ना? बहुत ही easy सा था, कुछ है नहीं इसमें. ठीक है जी. नेक्स्ट वीक केमिस्ट्री का चैप्टर टेस्ट किस पे रखें बेटा? केमिकल बॉन्डिंग पे रख लें या हाइड्रोकार्बन पे रखना है? केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्डिंग पे रख लेते हैं. चलो, लेट्स एंड द सेशन नाउ. सर ये कैसे सर ये लास्ट स्टेप बता दोगे? सेकंड लास्ट स्टेप. हाँ जी, किस वाले में डाउट आ रहा है? यहाँ पे, सर नीचे वाला. यहाँ पे. यस सर. तो बेटा ये 64 8 स्क्वायर था ना, ये 64 हो गया. यस. और ये वाली टर्म जो है, इसको मैंने, मतलब ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, NC2 फ्रैक्शन में तो होता नहीं है कुछ, ये यस सर. है ना. ये सारे के सारे इंटीजर्स का सम है, तो ये हमारा के है. के लिखा है मैंने उससे बस. अच्छा ओके सर. ओके सर. ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्लास इज वेटिंग, है ना. लेट्स एंड द सेशन हियर. थैंक यू सर. Thank you, Sir, चलो जी, ओके, वेलकम. सर हाँ जी बेटा, बोलो. सो द टेस्ट यस्टरडे वो मैं दे नहीं पाई थी, सो हाउ डू वी गिव टेस्ट? लाइक बेटा, मीटिंग ज्वाइन पेन करके एंड देनी पेपर होती में थी? नहीं नहीं नहीं, पेन एंड पेपर पे आप करके आपको उसको नदीम भी आपको भेजना है. ओह ओके. ठीक है, और ऑलराइट सर. PDF भेजनी है ना, इमेज नहीं भेजनी बस. ओके सर. एंड वन मोर थिंग सर, सर हम बाइनोमियल थ्योरम रिवाइज कर रहे हैं, लाइक आपने पहले कर रखा है कि? पहले नहीं कर रखा, लेकिन इसमें हमने जो NCR है वो वाली चीज पढ़ी हुई है. तो आपने पढ़ी हुई है वो NCR पहले? ओह नहीं सर. तो बस आप एक बार ना वो NCR जो मैंने थोड़ा शुरू में बताया था वो देख लें, और नहीं तो फिर आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में ना एक बार रिमाइंड कराना. तो पहले मैं NCR थोड़ा सा डिटेल में आई विल टेल यू. ठीक है, तो हाफ एन आवर आई विल टेल दैट NCR इन डिटेल एंड देन विल प्रोसीड. ऑलराइट सर. सर एनसीआर कोई पर्टिकुलर चैप्टर में है कि? ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में है बेटा. ओह ओके ठीक सर. है, बट ये जनरल एक फॉर्मेट है, फॉर्म है लिखने का. ठीक है, ओके सर. ओके. बाय सर. थैंक्स.